आज 23 मार्च के दिन दहशतगर्दों ने उस वक्त स्कूल पर हमला किया जब 23 मार्च के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारी रिपोर्टर फायसा वहाँ मौजूद हैं। जी फायसा, क्या आप बता सकती हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त शहर में सनसनी फैली हुई है, अफरा तफरी फैली हुई है और मैं इस वक्त स्कूल की इमारत से कुछ ही फासले पर खड़ी हुई हूँ। पेरेंट्स का एक जमा तस्वीर है जो कि अपने बच्चों की खैरियत मालूम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सनसनी सी है, इस वक्त हमें कुछ नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। दहशतगर्दों ने 2 घंटे से इस इमारत पर कब्जा किया हुआ है। नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव न्यूज रखने के बाद यहाँ पर इन्होंने फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। इस वक्त स्कूल में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और पुलिस और दहशतगर्दों के बीच में फायरिंग का तबादला जारी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का परचम सर निगू कर दिया गया है। We are ready, sir. Mission approved. Go ahead. All the best. Mission approved. Go ahead. तबादला जारी है और सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने हमला करने के बाद पाकिस्तान के परचम को सर निगू किया, जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्या किया है तूने? हाँ? तू कैसे गिर सकता है? मुझे झुका नहीं हम लोग देख सकते, समझा? इसलिए तो तुझे हासिल नहीं किया था कि तू यूं हो। ये तो हमेशा सर बुलंद होना है। सारा मुल्क लाइव देख रहे हैं, किसी को कैसे बताएंगे ये कौन है? कोई सरफिरा लगता है। जो भी है, कमाल है। माइक दो तुम, माइक दो मुझे। गोलियों की इस बौछार में न जाने ये कौन शख्स है जो कि सब्जिलारी परचम के पास आने की कोशिश कर रहा है। मेरे आशिक है, हमेशा समझा? आशिक अंदर है, वो नहीं झुक सकता। सारी जिंदगी बीत गई, हर रोज के हम मेहमान हैं। जाते जाते यूं देखते ये नहीं मुमकिन, समझा? फौरन ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करें। रुस्तम जी ठीक तो है ना? ऑपरेशन थिएटर में है, दुआ करो। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है अब रुस्तम जी की? देखिए, मरीज की कंडीशन अभी काफी क्रिटिकल है।
खून भी काफ़ी बह गया था और पेशेंट की एज भी ज़्यादा है। ऑपरेशन में अभी काफ़ी वक्त लगेगा, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो मैं यहीं बैठा हूँ डॉक्टर। श्योर श्योर। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वो जी नहीं स्कूल से यहाँ लाया क्या? कहाँ है वो लोग? कौन? रुस्तम जी? उल्टे हाथ इस तरफ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वतन की ड्यूटी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और रुस्तम जी? जी, वो ऑपरेशन थिएटर में है अभी। मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मुझे कोई उनके बारे में बताएगा? ये अकील भाई हैं, उनके भांजे भी और उनके बिजनेस के मैनेजर भी। अकील साहब, आप मुझे बताएंगे कि वो उस वक्त वहां पर क्या कर रहे थे स्कूल में? उनका इस पूरी कहानी से क्या ताल्लुक है? तो मुझे अब मीडिया वालों की समझ नहीं आती, ना वक्त देखते हैं ना जगह देखते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। अकील साहब, आवाम जानना चाहती है उनके बारे में कि भाड़ में गई आपकी आवाम और भाड़ में गए सब। रुस्तम जी जिंदगी और मौत की कशमकश में और आप यहां पे। जाए आप, जाए। मैं तो सिर्फ उस शख्स के बारे में जानना चाहती थी जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान के झंडे को झुकने नहीं दिया। आज 23 मार्च के दिन जब पूरी कौम सौगवार है, मैं बस इसकी कहानी बताना चाहती हूँ लोगों को, उसकी जुर्रत की कहानी, उसकी हिम्मत की कहानी, पाकिस्तान की कहानी। चलो कभी मैं यहां से जा जरूर रही हूं, मगर जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगी मैं। अगर रुस्तम जी यहाँ पर आज मौजूद होते ना, तो मुझे मुल्क की खातिर सब कुछ करने से कभी भी मना न करते। यही फर्क है, यही फर्क है हम सब लोगों में और मैं और रुस्तम जी में। ओके बैठे। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने रुस्तम जी की रूटीन में कोई चेंज नहीं देखा। आंधी हो, तूफान, गर्मी, सर्दी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी घड़ी का अलार्म 6 बजे ना बजाओ। मुझे ऐसा लगता था कि रुस्तम जी एक मशीन है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है माशाल्लाह, हमारी फैक्ट्री का है? जी सर, शुक्रिया।
हमारी कंपनी के रूल्स बहुत अजीब हैं। रुस्तम जी की तरह हर साल 23 मार्च को एक डायरी खोली जाती है, फिर उस डायरी में जो भी टारगेट होता है तो पूरी कंपनी उस गोल को अचीव करने में लग जाती है। आपका काम ठीक ठाक जा रहा है, चलो अच्छी बात। हाँ ताहिर सर कॉन्फ्रेंस रूम में आ रहे हैं। लेकिन पिछले साल 23 मार्च को हमारी जो एनुअल मीटिंग हुई वो बहुत अजीब थी। बैठें बैठें शाबाश बैठें। मैं बहुत खुश हूं कि पिछले साल का जो हमारी कंपनी का वो टारगेट वो हमने हासिल किया। मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं और हमें वो उस सिलसिले में वो इनाम भी मिला, अवार्ड ट्रॉफी मिली है हमें। तो मेरा ख्याल है भैया कि आप डायरी मंगवाएं। क्यों? तो खोलिए भाई, देखिए कि इस साल हमारा क्या वही टारगेट है। क्यों भाई चुप क्यों हो गए हो? बावाज़े बुलंद इनको बताओ। कुछ लिखा नहीं हुआ इस पे मामू, सफा खाली है। सफा खाली है। लेकिन इस पे आपको हैरान नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। साल साल मैंने इस कंपनी का, जब से मैंने इस कंपनी को शुरू किया है, इसका एक टारगेट रखा है। लेकिन सर अब आगे क्या करेंगे? आगे आप सोचेंगे कि आपने क्या करना है। मैंने सारे इख्तियारात जो हैं अकील साहब को यहां दिए हैं। मैं 1.5 साल की छुट्टी पे जा रहा हूं। 1.5 साल की छुट्टी? कोई खास काम मामू? कंपनी के जो गोल्स हैं वो तो हम लोग हासिल करते रहे हैं, लेकिन एक मेरा भी गोल है जो कि मैंने हासिल करना है। डायरी तो खाली थी, लेकिन मामू जान के ज़हन में कोई और ही मंसूबा चल रहा था। सोच लो रुस्तम जी, ये कुछ आसान नहीं है। तुम्हारा एक फैसला और सारा खेल तब्दील। ये फैसला नहीं है, ये ख्वाब है, और ख्वाब पूरा करने के लिए ज्यादा सोचना है। हेलो अकील। जी मामू। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं आपसे मैट्रिक के दाखिले की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। एडमिशन्स तो पिछले हफ्ते क्लोज हो चुके हैं। नहीं, लेकिन आपके होते हुए कुछ तो हो सकता है। कैसे मुमकिन है? बच्चे पढ़ाई में पूरा एक हफ्ता आगे निकल चुके हैं। बच्चे जितना पढ़ चुके हैं आप उतने का इम्तिहान ले रहे। आप क्या लगते हैं स्टूडेंट के? दरअसल खुद स्टूडेंट। आप फिक्र ना करें, मैं दिल लगा के पढ़ूंगा। इस उम्र में लोग हज पर जाते हैं और आप मैट्रिक करने निकल पड़े। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रही थी कि आप ओवर एज हैं। मैं अगर आपको एडमिशन दे भी दूं तो बोर्ड तो नहीं अग्री करेगा ना? बोर्ड ना माने, मैं बोर्ड की डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप बस मुझे स्कूल से सर्टिफिकेट दे दें कि इसने
मैट्रिक की है, मेरे लिए यही काफी। एक्सक्यूज मी। हेलो अखिल, ये किस किस्म के रिश्तेदार हैं तुम्हारे भाई? वो रुस्तम जी आए हैं एडमिशन कराने। तो मैडम एडमिशन दे देना। देखिए बच्चे पढ़ेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अपना एडमिशन कराने आए हैं। क्या क्या मैडम? हाँ। आवाज आपकी नहीं आ रही मैडम। अखिल, हेलो अखिल। सुबह 8 बजे सेक्शन ए, रोल नंबर 205। मुझे इजाजत। वो देखो लगता है नए टीचर आए हैं। हेलो यार, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ क्लास 10 सेक्शन ए आपको पता है किधर है? क्या आप यहाँ न्यू टीचर आए हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये आप यहाँ से जब लेफ्ट जाएंगे ना तो जो लास्ट वाला रूम है ना, अच्छा, वो 10th क्लास है। इधर वापस इसी कॉरिडोर में। मिल ही ना जाए ना क्लास। यार एक मिनट अंकल, मैं जरा सफाई कर रहा हूँ। मेरी यार क्लास है, मैं लेट हो रहा हूँ। कौन सी क्लास? ये तो टॉयलेट है, बाथरूम। क्लास 10 सेक्शन है। आप ऐसे सीधा जाएं, सज्जे हाथ मुड़े, दूसरा कमरा है। 202, 203, 204, 25, 205. ओके, अपना होमवर्क निकालिए। मैं देखना चाहती हूँ 23 मार्च के बारे में आप लोगों ने क्या लिखा। मैं कम इन मैडम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। स्टूडेंट्स, ये हमारे नए स्टूडेंट हैं और पहले दिन ही लेट आए हैं। वैसे अमूमन लोग मेरी पंक्चुअलिटी की तारीफ करते हैं। ज्यादा बातें मत बनाएं, ये ना हो कि आपको कान पकड़ने पड़ जाएं। किसके? चलिए जाइए अपनी जगह पे बैठिए जाकर। शुक्रिया। मैं आई कम इन मैडम। आप क्यों लेट हैं? मैडम ये पहले से ही आया हुआ था। तो कहाँ थे, क्लास में क्यों नहीं आए? मैम मैं वो देखने गया था कि कोई स्टूडेंट बाहर तो नहीं रह गया। वेरी स्मार्ट। चलो बैठो जाकर। स्मार्ट बच्चा है। दिखाइए क्या किया आप लोगों ने। आज तो कोई फ्रेंड भी नहीं कैफे में। लंच कैसे करूंगा, भूख भी बहुत लगी है। वो यूशा है, हमारा फ्रेंड। थोड़ा कंजूस है, थोड़ा पेटू है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है।
मेरा भांजा भी ऐसे ही है। ओह आइडिया जूनियर्स, अब तो लगा मुफ्ता। वो देख मोटा आ रहा है। यार बड़े बड़े सीनियर्स देखे हैं, सख्त से सख्त फूलिंग भी बर्दाश्त की है, लेकिन आज तक ऐसा पेटू सीनियर कहीं नहीं देखा। पता नहीं यार आकर क्या करेगा। आगे अल्फी हो जाएगा, मुफ्त के बर्गर खाएगा और क्या करेगा ये। और 9th क्लास, क्या हाल है भाई? कहाँ? वो यूशा भाई क्लास का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे, जा रहे हैं। कल ऑर्डर तो ले लें। बेटा उधार बंद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हानिया, अपनी क्लास की सबसे लाइक स्टूडेंट। मैं रुस्तम हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपनी क्लास का सबसे नालायक। अच्छा हानिया की बच्ची, मेरे से पहले मुर्गा खेल लिया। क्या खाओगी? चाय पिला दे। हैं? चाय? वेटर! यार ये जो नए अंकल आए उन्होंने पता नहीं क्यों एडमिशन लिया यार। हाँ यार पता नहीं क्यों अजीब है। अबे मैसम, तुझे पता है? मेरा नाम मैसम है। हाँ यार मुझे पता है। वो जो नया अंकल आया है ना, वो बड़ा अमीर शख्स है, उसके पास बड़ा महंगा वाला मोबाइल है। तो यार बात समझ, अगर उससे दोस्ती होगी ना तो कैंटीन से खाने मुफ्त। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर यार मैंने उससे पहले ही पंगा ले लिया यार। उसका हल भी निकाल लिया मैंने। क्या? हानिया उसके साथ कैफे में बैठी थी। ओह, एक मिनट, मैंने भी आना है। ओह, चलो हाँ जी। ये है मीसम, माय ब्रदर। माय ब्रदर को तो मैं जानता हूँ, सुबह मुलाकात हुई थी। सॉरी अंकल सुबह के लिए। वो क्या है कि हमने अपनी एक गैंग बनाई है, आप ज्वाइन करेंगे? कौन है इस गैंग में? मैं, हानिया, अंबर, मीसम। 4 बंदे हैं जी। चलो 5वां मुझे आप समझें। डन। क्या मैं ये समोसे ले लूं? सारे के सारे। ओके, वेलकम टू द क्लब अंकल। देखो अब मैं यार इस स्कूल में आपके साथ एक स्टूडेंट हूँ, तो अंकल कहना बुरा लगता है। मेरा नाम है रुस्तम, तो क्या कहोगे मुझे? आज से हम आपको रुस्तम जी कहेंगे। बिल्कुल ठीक। चल भाई, हेलो, ये देखो ये जो 4 बच्चे हैं ना, आज से जो कुछ ये खाए पिएंगे इसका खर्चा मैं दूंगा। चलो मुझे जाना है, अनिया तुम्हें भी जाना है। आ जाओ शाबाश। अकील जी मामू, रुस्तम जी की दुनिया में के कारोबार की जगह इन 4 बच्चों की दोस्ती ने ले ली थी। वो स्कूल पहुंच गए। बस उन पे नजर रखना। जी अकील भाई। उन्हें हिफाजत की जरूरत है। बस्ता भरा सवालों का, पिछला पहर ख्यालों का, दिल से कुछ तो बोलो जी, बंद किताबें खोलो जी। बस्ता भरा सवालों का, पिछला पहर ख्यालों का, दिल से कुछ तो बोलो जी, बंद किताबें खोलो जी।
यूशा, एक बात बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर शेफ बनूंगा, अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगा। अच्छा आइडिया है। हानिया तो? मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। गुड। और आप? मैम मैंने तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। इस मुल्क में क्या रखा है? मैम इससे क्या परवाह है, ये तो पास होके बाहर चली जाएगी। ये तो हम जैसे बच्चे ही हैं जो यहाँ रहकर जलील होते रहते हैं। सही बात है मैम, क्लासरूम में तो हमें अच्छा इंसान बना दिया जाता है, लेकिन पेरेंट्स खुद हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिखाते हैं कि सेल्फिश कैसे बनते हैं, जॉब में रिश्वत कैसे देते हैं। ये कैसा मुल्क है? मुझे नहीं रहना इस मुल्क में। ऐसे नहीं कहते, ये तो खैर। रुस्तम, आप अगर ये ना होते जो आप हैं तो क्या करते? वही तो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ जनाब, जो कि मैं नहीं हूँ। जिना का सिपाही। जिना का सिपाही? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आप सब मुझे पूछ रहे थे ना, क्या मैट्रिक क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि मैं जिना का सिपाही बनना चाहता हूँ। कितनी किताबी बात है ये। बी प्रैक्टिकल। आप कभी कायदे आजम से मिले हैं? सही। अमृतसर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जलसा 1940। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। शरबत बना कर लाऊं आपके लिए? नहीं, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा शरबत। ये बताओ कि ये रुस्तम कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अंदर बैठा है कमरे में, नाराज होके। क्यों? खुद ही पूछ रहे साहबजादे से। ये क्या छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है। खैर, मैं उसे पूछता हूँ। क्या हुआ है मेरे बेटे को, मेरे लाल को? मुझे जिना साहब से मिलना है। सुबह से एक ही रट लगा रखी है इसने। मुझे जिना साहब से मिलना है। हम कैसे मिल सकते हैं उन्हें? इतने बड़े आदमी हैं वो। अच्छा, अपनी नाराजगी को दूर करो। मैं अपने बच्चे से वादा करता हूं कि मैं जिना साहब से जरूर मिलवाऊंगा। शाबाश। मेरी जिंदगी में दो ही तो चीजें थी, जिना साहब और किरण। किरण? जी, किरण, मेरे चाचा की बेटी। बचपन में ही हमारी शादी तय हो चुकी। मियाँ साहब के मकसद से लेके काजी साहब की मस्जिद तक हम इकट्ठे जाएंगे। वजह दुआ करें कि हालात अच्छे हो जाए। इंशाल्लाह जरूर अच्छी होंगे। भाभी, ये बर्तन आपके। शुक्र है जो आज आपकी शक्ल देखने को मिल गई, वरना मैं तो दीवार के उस तरफ सिर्फ आपकी आवाजें ही सुनती रहती हूँ। बस क्या करें, दंगे फसाद का जो जमाना है। आज जुमेरात के चावल बनाए थे तो सोचा तुम्हें खुद ही दे आऊं। देखा बाबाज, हमारी बेगम कितनी सुगड़ है। जरा देखिए तो, हमारे बच्चे कितनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और कितने इन्हमाक के साथ झंडियां बना रहे हैं। रुस्तम, छोटा काका किससे ब्याह करेगा? किरण से। जिना साहब की बारी। बज़ाहिर कमजोर लेकिन इतनी ताकतवर, जिनके एक इशारे के ऊपर सैकड़ों लोग जो हैं अपना घर बार छोड़ के निकल पड़े। दुनिया की सबसे बड़ी वजूहत मेरा लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली। अच्छा, ये बताओ कि छोटा काका बड़ा होकर क्या बनेगा? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना। शाबाश, ये हुई ना बात भाईजान।
बच्चों का जज्बा देख के लगता है कि पाकिस्तान जरूर बनेगा। इंशाअल्लाह। रुस्तम, हम ये झंडे क्यों बना रहे हैं? नया नया बक्सा बनेगा तो वहाँ नए नए झंडे लगेंगे और ये वाला झंडा मैं खुद जिन्ना साहब को दूंगा। रुस्तम मियाँ की अल्लाह ताला ने सुन ली है। अच्छा, वो कैसे भाईजान? भाई वो हमारे मोहल्ले में मैदान है ना, हाँ हाँ, वहाँ मुस्लिम लीग का जलसा हो रहा है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ ला रहे हैं। रुस्तम, सुन रहे हो? जिन्ना साहब आ रहे हैं। जिन्ना साहब जिंदाबाद। आजा मेरी बेटी। ओह माय गॉड, मतलब आप जिन्ना साहब से कायदे आजम से मिले थे कभी? ख़वातीन और हज़रात, हमारे प्यारे लीडर, हमारे प्यारे रहनुमा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ ला चुके हैं। कायदे आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अपने प्यारे महबूब का इस्तकबाल आप भरपूर तालियों से कीजिए। कायदे आजम, कायदे आजम, पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे आजम। जिन्ना साहब, ये जिन्ना साहब, ये रुस्तम आपका दीवाना है, इसे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। रुस्तम, बड़े होकर क्या बनोगे? आपका सिपाही, आपका मुहाफिज। मेरा सिपाही नहीं, पाकिस्तान का सिपाही बनना है। मुझे अपने साथ ले चले, मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे आपकी जैसा बनना है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं का स्टूडेंट है। मैट्रिक करो। पाकिस्तान को इल्म की जरूरत है। फिर मैं आपके साथ जा सकूंगा ना? इकट्ठे रहने में और साथ रहने में फर्क है। जिस दिन मेरी सोच, मेरे नजरियात समझ में आ गए, मेरे असूल अपना लिए, समझ लेना तुम मेरे साथ हो। और मेरी पॉलिसी है इल्म, इल्म और सिर्फ इल्म। कायदे आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आजम, कायदे। मैं दावत देता हूँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम, कायदे आजम, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुओं को हर हाल में अलहदा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कौमें मुकम्मल तौर पर अलग, मुनफरिद और कुछ मामलात में एक दूसरे के मतजाद हैं। मैं आपको चंद वाज़े फर्क बताता हूँ। हम मुख्तलिफ हैं, तारीख में, सकाफत में, जुबान में। हमारी मौसीकी, कानून, मजहब, कैलेंडर, हमारा रहन सहन, तर्ज़े जिंदगी और ज़ाब्ते हयात, सब कुछ ही मुख्तलिफ है। कायदे आजम, कायदे आजम, पाकिस्तान। आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी कायद से लव हो गया है। अब तो आपकी मैट्रिक की विश भी पूरी हो जाएगी। मैट्रिक तो आप कर लेंगे, लेकिन शादी? आप तो अभी भी अकेले हैं। कहिए रुस्तम साहब, आपकी किरण कहीं चली गई थी क्या? वो मंजर अभी तक मेरी आंखों में खुबा हुआ है। मेरी जिंदगी का सबसे अजीबनाक लम्हा था जब मैंने बुखार छोड़ा। कौन? कौन? मैं हूं रशीद। दरवाजा खोलो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाईजान, आप इस वक्त सब खैरियत तो है? हाँ, सारे शहर को आग लगी है। बलवाई मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। हमें फौरन पाकिस्तान जाना होगा। अभी इसी वक्त मैं बैलगाड़ी ले आया हूँ। लेकिन मेरा घर? अरे छोड़ दो सब कुछ, चलने की बात करो बस। छोड़ो घर को, अल्लाह की वजह से नए वतन में बन जाएगा नया घर। चलो, वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे एक संदूक लेना होगा।
जिंदाबाद। पापा हाँ? हम कब पाकिस्तान पहुंचेंगे? छोटे काका बस हम थोड़ी देर में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। रुस्तम पाकिस्तान जाकर क्या करेगा? मैट्रिक और किरण से शादी। अरे वो आ गए भागो, वो आ गए, जल्दी करो, जल्दी करो, वो आ गए, जल्दी करो, जल्दी निकलो, भागो। किरण किधर गई? कुछ पता मुझे पापा रह गए। मेरे माँ बाप ने मट्टी के लिए अपना खून बहा। खून काफी बह गया था, लेकिन फिर भी ऑपरेशन कामयाबी से हो गया है। दिन हफ्तों में बदलते रहे और हफ्ते महीनों में, और रुस्तम जी की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई। रुस्तम जी, मुझे आपसे एक बात पूछना थी। पूछिए। आपने सारी जिंदगी शादी इसलिए नहीं की कि आप किरण से मोहब्बत करते हैं? ऐसी ही कोई बात नहीं। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। बताइए। आप 23 मार्च के फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना? मैंने फैसला किया कि मैं अभी जरा तकरीर से काट। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड लक। हेलो भाई, मेरा मोबाइल मुझे नहीं मिल रहा। तुम लोगों ने तो नहीं कहीं देखा हैं? मीसम, जरा मुझे अपना फोन दिखाएं। अच्छा जी। वो लगता है गलती से आ गया होगा। देखो यूशा, चोरी का जो माल होता है ना, वो घंटी जरूर बजाता है, फोन में नहीं तो जमीर में। सॉरी पार्टनर। मैम क्या हुआ? मैम, हमें आपके साथ एक टॉप सीक्रेट प्लान शेयर करना है। अच्छा, चलो करो शेयर। कल 23 मार्च है। हाँ, ये तो मुझे पता है। आई नो दिस। लेकिन रुस्तम जी की बर्थडे भी 23 मार्च को आती है। ये बात आपको नहीं पता थी? मैं जानती हूँ। सो कल फंक्शन से पहले हम उनको सरप्राइज देना चाह रहे थे। मैं भी एक सरप्राइज देना चाह रही हूँ उन्हें। क्या मैडम? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर सरप्राइज डन है ना मैम? ऑफ कोर्स डन है। जाओ जाके तैयारी करो। चलो जाओ प्लान करो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वो आ गए, रुस्तम जी आ गए।
आपका सरप्राइज। थैंक यू। ये तो बच्चों का सरप्राइज था। बच्चों का सरप्राइज? तो आपका सरप्राइज कौन सा था? इसे जानते हो? ये तो मैं। और ये? किरण। अगर मैं ये कहूं कि मैं किरण को जानती हूं तो? ये कहाँ है? यही है, यही है रुस्तम। तुम तो बैलगाड़ी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन तुम्हारा संदूक आज भी मेरे पास, और वो तस्वीर मैं वहीं से लेकर आई। किरण? मैं ही हूं तुम्हारी। ठीक है। बस्ता भरा सवालों का पिछला पहर ख्यालों का, दिल से कुछ तो बोलो जी, बंद किताबें खोलो जी। पाकिस्तान को इल्म की जरूरत है। फिर मैं आपके साथ जा सकूंगा ना? इकट्ठे रहने में और साथ रहने में फर्क है। जिस दिन मेरी सोच, मेरे नजरियात समझ में आ गए, मेरे असूल अपना लिए, समझ लेना तुम मेरे साथ हो। और मेरी पॉलिसी है इल्म, इल्म और सिर्फ इल्म। हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुओं को हर हाल में अलहदा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कौमें मुकम्मल तौर पर अलग, मुनफरिद और कुछ मामलात में एक दूसरे के मतदाद। मैं आपको चंद वाज़े फर्क बताता हूँ। हम मुख्तलिफ हैं तारीख में, सकाफत में, जुबान में, हमारी मौसीकी, कानून, मजहब, कैलेंडर, हमारा रहन सहन, तर्ज जिंदगी और राब्ता-ए हयात, सब कुछ ही मुख्तलिफ है। खोले रुस्तम जी, आप तो जिना साहब के सिपाही बन गए। मेरी दो ही तो ख्वाहिशें थी, मैट्रिक और किरण से शादी। वक्त में दोनों ही पूरी नहीं हुई। हालात ने किरण छीन ली और रोटी की तलाश ने किताबें। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। आखिर जिना साहब का सिपाही बनना कोई इतना आसान तो नहीं था। बस्ता भरा सवालों का पिछला पहर